डूंगरपुर पहाड़ों और नदियों का संगम स्थल। यहाँ के पहाड़ों में नायाब हरे रंग का संगमरमर निकलता है जो कि दुनिया भर की इमारतों में जड़ा जाता है। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा यह शहर एक तरफ कठोर और जंगली है तो दूसरी तरफ उपजाऊ मैदानों से भरा है, जिसे हरा भरा बनाती हैं यहाँ बहने वाली दो नदियां माही और सोम। डूंगरपुर सन 1258 में मेवाड़ के शासक करण सिंह के बड़े बेटे रावल वीर सिंह द्वारा बसाया गया था। इन्होंने स्थानीय भील मुखिया डुंगेरिया को यहाँ से खदेड़कर अपना शासन स्थापित किया और इस शहर को उत्कृष्ट वास्तुकला की संरचना से शानदार बना दिया। डूंगरपुर में आने और तलाशने के लिए आकर्षण और जगहें। डूंगरपुर आएं और अद्भुत और विविध दर्शनीय स्थलों का आनंद लें। देखें, राजस्थान में बहुत कुछ अनूठा देखने को मिलता है। नंबर 1 उदय विलास पैलेस। अद्भुत, अभूतपूर्व और उत्कृष्ट संरचना। उदय विलास पैलेस महाराजा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर उदय विलास पैलेस का नाम रखा गया था। बेजोड़ राजपूत वास्तुशिल्प शैली पर आधारित इसका मंत्रमुग्ध करने वाला रेखांकन है, जिसमें छज्जे, मेहराब और झरोखों में विस्तृत चित्रांकन किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले पारेवा नामक स्थानीय नीले धूसर पत्थर से बनाई गई समुद्र कलाकृति झील की ओर मुखरित है। महल को रानीवास, जूना उदय विलास और कृष्ण प्रकाश में विभाजित किया गया है, जिसे एकथंभिया महल भी कहा जाता है। एकथंभिया महल राजपूत वास्तुकला का एक वास्तविक आश्चर्य है, जिसमें जटिल मूर्तिस्तंभ और पट्टिका, अलंकृत छज्जे, जंगला, कोष्ठक वाले झरोखे, मेहराब और संगमरमर में नक्काशियों की सजावट शामिल है। उदय विलास पैलेस आज एक हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है तथा शाही ठाट बाट का असीम आनंद देता है। नंबर 2 जूना महल। राजपूती शान का प्रतीक और महल के साथ साथ गढ़ के समान सुदृढ़ और सुरक्षित है जूना महल। 13वीं शताब्दी में निर्मित जूना महल ओल्ड पैलेस एक 7 मंजिला इमारत है। यह एक ऊंची चौकी पर पारेवा पत्थर से बनाया गया है, जो बाहर से एक सिले के रूप में प्रतीत होता है। शत्रु से रक्षा हेतु यथासंभव गढ़ की प्राचीरों, विशाल दीवारों, संकरे गलियाराने और द्वारों को विराट रूप में योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। अंदरूनी भाग में बने सुंदर भित्ति चित्रों, लघु चित्रों और नाजुक कांच और शीशे की सजावट का काम पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। यह जगह डूंगरपुर प्रिसनली स्टेट की राजधानी थी। नंबर 3 गैप सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गैप सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और एक मूल मंदिर विजय राजेश्वर मंदिर शामिल है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर मूर्तिकारों के कुशल शिल्प कौशल और डूंगरपुर की बेजोड़ शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। यहाँ के रमणीय परिवेश और ठंडी बयार के बीच झील में खिले हुए कमल के फूल और उन्मुक्त जल क्रीड़ा करते पक्षी मंत्रमुग्ध करते हैं। नंबर 4 राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय। डूंगरपुर के आमझरा गांव में, जो कि शहर से 32 किमी दूर है, पुरातात्विक महत्व की संपदा को संजोकर रखा गया है। इस संग्रहालय में उत्खनन के दौरान यहाँ पर गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए थे। मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र में यह संग्रहालय राजस्थान सरकार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा एकत्र की गई मूर्तियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। डूंगरपुर शाही परिवार ने संग्रहालय को भूमि और निजी संग्रह से प्रतिमाओं और अपने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण शिलालेखों को देकर इसे स्थापित करने में मदद की। इस संग्रह में 6ठी शताब्दी की कई देवी देवताओं की मूर्तियां, पत्थर के शिलालेख, सिक्के और चित्र शामिल हैं। गांव में उत्खनन के दौरान प्राप्त महिषासुरमर्दिनी देवी की मूर्ति अद्भुत है। नंबर 5 बादल महल। यह महल वास्तुकला के जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है तथा गैप सागर झील के किनारे स्थित है। पारेवा पत्थर का उपयोग करते हुए बनाया गया बादल महल डूंगरपुर का एक नायाब महल है। गैप सागर झील पर स्थित यह महल अपने विस्तृत आलेखन और राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली की एक मिलीजुली संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्मारक में 2 चरणों में 3 गुंबद और एक बरामदा महाराज पुंजराज के शासनकाल के दौरान पूरा किया गया था। अवकाश गृह या गेस्ट हाउस के तौर पर इस महल का राज्य के मेहमानों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 6 बेनेश्वर मंदिर। सोम व माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेनेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से आते हैं। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेनेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। बेनेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 ई में निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। मावजी के 2 शिष्य अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। यद्यपि ये अन्य देवी देवता हैं, पर लोग उन्हें मावजी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र वधू और शिष्य जीवनदास के रूप में पहचानते हैं। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा, फरवरी
यहाँ सोम व माही नदियों के संगम पर बड़ा भारी मेला लगता है, जहाँ दूर दूर के गांवों तथा शहरों से लोग तथा आदिवासी पवित्र स्नान करने व मंदिर में पूजा करने आते हैं। नंबर 7 भुवनेश्वर। डूंगरपुर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भुवनेश्वर पर्वत के ऊपर स्थित है और एक शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर स्वयंभू शिवलिंग के समीप ही बनाया गया है। पहाड़ के ऊपर स्थित एक प्राचीन मठ की भी यात्रा की जा सकती है। नंबर 8 सुरपुर मंदिर। डूंगरपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर सुरपुर नामक प्राचीन मंदिर गंगदी नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भूल भुलैया, माधवराय मंदिर, हाथियों की आगद और महत्वपूर्ण शिलालेख जैसे अन्य आकर्षण भी हैं। नंबर 9 विजयराजराजेश्वर मंदिर। भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित विजयराजराजेश्वर मंदिर गैप सागर झील के तट पर स्थित है। यह अपने समय की उत्कृष्ट वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करता है। मंदिर का निर्माण महाराज विजय सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था एवं जिसे महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा 1923 में पूरा किया गया। दक्षिण प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। गर्भगृह में एक ऊंचा गुंबद है। इसके सामने सभा मंडप है जो 8 राजसी स्तंभों पर बनाया गया है। इसमें 20 तोरण थे जिनमें से 4 अभी भी मौजूद हैं। अन्य सोम नदी में आई बाढ़ के पानी से नष्ट हो गए थे। तीर्थयात्रियों के द्वारा कई शिलालेख हैं और सबसे पुराना 1493 ईस्वी के अंतर्गत आता है। कई योद्धाओं के अंतिम संस्कार मंदिर के समीप किए गए थे और उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए थे। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। नंबर 10 श्रीनाथ जी मंदिर। भगवान कृष्ण का यह मंदिर 3 मंजिला कक्षमय है जो यहाँ स्थित तीनों मंदिरों के लिए गोध मंडप एक सार्वजनिक कक्ष है। 1623 में महाराज पुंजराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसका प्रमुख आकर्षण श्री राधिका जी और गोवर्धन नाथ जी की मूर्तियां हैं। इसी परिसर में श्री बांके बिहारी जी और श्री रामचंद्र जी को समर्पित कई मंदिर भी हैं। पर्यटक यहाँ एक गैलरी देख सकते हैं जो मुख्य मंदिर में है। नंबर 11 गोध मंडप। गोध मंडप एक 3 मंजिला विशाल सभा मंडप है जो पास स्थित तीनों मंदिरों द्वारा आपसी उपयोग के लिए है। 64 पैरों और 12 खंभों पर अवस्थित यह विशाल सभा मंडप देखने योग्य है। नंबर 12 नागफंजी। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से यह दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर 35 किमी की दूरी पर है। नागफंजी अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जो न केवल डूंगरपुर के भक्तों को आकर्षित करते हैं बल्कि दूर दूर से यात्रा पर आए पर्यटक भी इसे देखने के लिए लालायित रहते हैं। यह मंदिर देवी पद्मावती, नागफनी पार्श्वनाथ और धरणेन्द्र के प्रतिमाओं के मंदिर है। नागफंजी शिवालय जो इस मंदिर के नजदीक स्थित है यह भी एक पर्यटक आकर्षण है। इस स्थान पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन होता है। नंबर 13 गलियाकोट। 10वीं शताब्दी में बाबजी मौला सैदी फजरुद्दीन साहब का निवास था। यहाँ दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान सैयद फरूद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गांव का नाम एक भील मुखिया के नाम पर पड़ा था जिसने यहाँ राज किया था। नंबर 14 देव सोमनाथ। देवगांव में स्थित यह मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। 3 मंजिलों में बना यह मंदिर 150 स्तंभों पर खड़ा है। देव सोमनाथ के नाम पर 12वीं सदी में बना सोम नदी के किनारे पर एक पुराना और सुंदर शिव मंदिर है। सफेद पत्थर से बने मंदिर में ऊंचे बुर्ज बनाए गए हैं। कोई भी मंदिर से आकाश को देख सकता है। यद्यपि चिनाई में प्रत्येक भाग अपने सही स्थान पर मजबूती से टिकाया गया है, फिर भी यह आभास देता है कि प्रत्येक पत्थर ढह रहा है। मंदिर में 3 निकास हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक गुंबद में एक नक्काशीदार कमल खिले हैं, जबकि सबसे बड़े गुंबद में 3 कमल खिले हैं। सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। नंबर 15 बोरेश्वर। 1179 ईस्वी में महाराज सामंत सिंह के शासनकाल में बोरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। यह सोम नदी के तट पर स्थित है। नंबर 16 क्षेत्रपाल मंदिर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला 200 वर्ष पुराना यह मंदिर खड़गढ़ में स्थित है। इस मंदिर की लोकप्रियता भैरव देवी के मंदिर होने के कारण है। इस मंदिर के चारों ओर अन्य छोटे मंदिर हैं जिनमें देवी गणपति, भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और भगवान हनुमान स्थापित हैं। यहाँ कैसे पहुँचें? फ्लाइट आइकन। 120 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर निकटतम हवाई अड्डा है और अहमदाबाद 175 किलोमीटर दूर है। कार आइकन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली मुंबई के बीच से गुजरता है और राज्य का राजमार्ग सिरोही रतलाम राजमार्ग जिले से गुजरता है। ट्रेन आइकन। रेलवे स्टेशन शहर से 3 किलोमीटर दूर है। महत्वपूर्ण रेल संपर्क मार्ग हिम्मतनगर डूंगरपुर उदयपुर है।